इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के मसले पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान सामने आया है। वो कहते हैं हम अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। जयशंकर हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में है, सिक्योरिटी अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी पर मरकूज है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान के मसले पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान सामने आया है। हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जायजा बनाए हुए हैं। हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी पर मरकूज है। तो लगातार मरकजी सरकार अफगानिस्तान में किस तरह के हालात है उस पर बनी हुई है, मीटिंगें भी जारी है। वही तमाम तर सूरत हाल को लेकर के जायजा लिया जा रहा है। जो हिंदुस्तानी सिटीजन्स अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने पर भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफी डेवलपमेंट्स और बहुत तेजी से ये डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं। बिल्कुल, अफगानिस्तान में तेजी से तब्दीली हो रही है। फिलहाल वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस माना जा रहा है कि आगे बढ़ रहा है। और कल के दिन में जो हक्कानी जो नेता हैं, तालिबान रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात हुई है। हामिद करजाई की और डॉक्टर अब्दुल्ला और हिकमत यार की भी उनसे कल मुलाकात हुई है। कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाया जाए। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि परसों ही जो ब्रीफिंग हुई थी तालिबान के स्पोक्सपर्सन की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इसी बीच यूएई पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अशरफ गनी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके तमाम अपनी सफाई दी है और ये कहा है कि वो एक बार फिर अफगानिस्तान लौटना चाहेंगे। और इसी बीच जयशंकर जो इस वक्त अमेरिका में है, आपको बता दें कि उनका जो विदेश दौरा है वो तो उसको कट शॉर्ट भी किया गया है। वो जल्द अब हिंदुस्तान लौटेंगे क्योंकि जिस तरह से इवैक्यूएशन कराई जानी है आने वाले कुछ दिनों में, और माना जा रहा है कमर्शियल ऑपरेशन जल्द शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में जयशंकर जल्द भारत लौटेंगे। उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसेस को और तेज किया जाएगा। और वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग यूनिवर्सिटी में भी हैं, कुछ गुरुद्वारे में सिख समुदाय के भी लोग हैं, और अलग अलग एरियाज में जो लोग हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालना एक चुनौती होगी। लेकिन इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और कल भी एक मीटिंग जो सुबह हुई थी पीएम की अध्यक्षता में, तो लगातार नजर रखी जा रही है अफगानिस्तान के हालात को लेकर भी, और खासतौर से इवैक्यूएशन जो भी इंडियंस का वहां से कराया जाना उसको लेकर भी। शैलेंद्र, जो इवैक्यूएशन को लेकर के हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए थे, मेल दिया गया था, वो वर्क नहीं कर रहा है। और जो लोग वहां पर फंसे उनका कहना है कि लगातार कोशिशें कर रहे हैं कांटेक्ट करने की, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ऑफिशियल से। बिल्कुल, इस तरह की शिकायतें आ रही थी। और आपको हम बता दें कि न्यूज़ 18 ने इस मामले को रेज भी किया था, और जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है विदेश मंत्रालय से इस मामले को उठाया भी था। क्योंकि जो ईमेल था, ईमेल को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो ईमेल है उस पर अगर मेल भेजा जाता है, डिटेल्स भेजी जाती है, तो उस पर वो सही नहीं, मेल सही से पहुंचता नहीं और बाउंस बैक हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि इस मामले का हल कर लिया गया है। अब जितने भी मेल्स हैं वो आराम से वो आ पा रहे हैं, उसमें अब कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो वीजा को लेकर करीब 250 एप्लीकेशंस अब तक मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन जिन इंडियंस को वहां से लौटना है, इनकी भी इंफॉर्मेशन फिलहाल इकट्ठा की जा रही है। जी, और वहीं जयशंकर का जिस तरह से बयान सामने आता है कि अफगान अवाम के साथ ताल्लुकात पुराने हैं, किस तरफ इशारा किया जा रहा है, बयान से क्या कुछ समझा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत आज के नहीं है, वो सदियों पुराने हैं। और सरकार वहां पे चाहे कोई भी जो सरकार रही हो, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और खास तौर से हमने देखा है कि अशरफ गनी की सरकार रही हो या उससे पहले हामिद करजाई की गवर्नमेंट रही हो, पिछले 20 सालों में भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पे, तो ऐसे में अब भारत का रुख क्या होगा? माना यह जा रहा है कि भारत फिलहाल इंतजार कर रहा है कि वो वहाँ जो सरकार बनती है उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी सूरत कैसी होगी, क्या सभी इसमें सेक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसके आधार पर ही। और ये भी देखा जाएगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका क्या रुख रहेगा
तालिबान की इस नई सरकार को लेकर, उसके बाद ही भारत कोई फैसला लेगा। फिलहाल भारत ने वहां की सरकार को मान्यता दी जाएगी, रिकॉग्निशन दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि वहां पर जो शक्ल सूरत होगी नई सरकार की, उसके बाद ही भारत सरकार अपना फैसला लेगी। वहीं शैलेंद्र, फंड्स को रोका जाता है, जो पहले डॉलर्स के रुपए जो इन्वेस्टमेंट हुई थी और जो असासा वहां पर मौजूद था, उसका इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। ऐसे में जो अफगान लोग हैं, क्या ये उन पर मजीद प्रॉब्लम्स का सामना नहीं हो पाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर वहां पर जो भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो नई सत्ता बनने वाली है, उन्होंने फिलहाल सभी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लिए बंद कर दिए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इन तमाम चीजों पे अभी भारत सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और ये पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस दिशा में ये जो सरकार बनती है वो उसका शक्ल कैसी होगी। हालांकि अभी हमने ये भी देखा है कि एयरपोर्ट पे भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कल भी वहां पर फायरिंग में करीब 5 लोगों की जान चली गई जो अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। आपको ये भी बताते हैं कि आज अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी है, लेकिन दिल्ली में आज कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी के अंदर आज कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा गया। लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार नजर बनाए हुए है। तालिबान की सरकार आने के बाद वहां पर क्या कुछ बदलता है, इन तमाम पहलुओं पर नजर तो है, लेकिन फिलहाल जो भी फैसले लिए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से, उस पर फिलहाल कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। लेकिन ये भी जरूर देखना होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अब किस तरह के हालात और किस तरह के संबंध भारत और अफगानिस्तान के आगे आने वाले दिनों में बनेंगे, इस पर भी ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।